हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज़ शुभम चौधरी फ्रॉम प्रक्षित विद्यापीठ दौली बस्ती। आज मैं आप सभी को आवर नेबरहुड के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसका चैप्टर नेम है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है हमारा आस पड़ोस। ऑन योर मार्क टिक द प्लेस दैट यू हैव इन योर नेबरहुड। ये कह रहा है कि हमारे आपके आस पड़ोस में जो स्थान हैं उन पे आप निशान लगाइए। कैसा निशान? टिक का निशान लगाएंगे, यहाँ टिक लगा हुआ है, ठीक है। आपके आस पड़ोस में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक, अगर इनमें से जो चीज़ें हैं उनमें आप टिक लगाएंगे, ठीक। स्कूल है तो टिक लगाएंगे, मार्केट है तो टिक लगाएंगे, पार्क है टिक लगाएंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल है तो टिक लगाएंगे, पोस्ट ऑफिस है टिक लगाएंगे, पुलिस स्टेशन है टिक लगाएंगे। समझ में आ गया ना क्या करना है? देखिए इधर देखिए, ये क्या लिखा है, आवर नेबरहुड, मतलब हमारा पड़ोस। अब पड़ोस किसे कहते हैं? अब देखिए कैसे कहते हैं, इसमें आगे बताया गया है कि पड़ोस किसे कहते हैं। आप लोगों को तो पता ही है पड़ोस किसे कहते हैं। अगर नहीं पता है तो देखिए, द एरिया अराउंड आवर हाउस इन आवर नेबरहुड। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे घर के आसपास का क्षेत्र हमारा पड़ोस है, ठीक। क्या कह रहा है? हमारे घर का आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या है? पड़ोस है, ठीक। अब पढ़ते हैं, पीपुल हु लिव इन आवर नेबरहुड आर आवर नेबर्स। मतलब ये कह रहा है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग हमारे क्या होते हैं? पड़ोसी होते हैं, ठीक। कह रहा है हमारे घर के जो आसपास जो लोग रहते हैं वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं, ठीक। अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो रहा ना? देखिए, जो हमारे घर का आसपास जो क्षेत्र होता है वो हमारा पड़ोस होता है, और पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो हमारे पड़ोसी होते हैं, ठीक। लिखा है, देयर आर मेनी प्लेस इन आवर नेबरहुड, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज। ये कह रहा है पड़ोस में कई जगह हैं, आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं, ठीक। तो देखिए है क्या कि इसमें जो नेबरहुड क्या है, नेबर क्या होते हैं, नेबरहुड किसे कहते हैं, या फिर देखिए नेबरहुड जो होता है वो हमारा क्या होता है? पड़ोस, ठीक। और नेबर्स जो होता है क्या होता है? हमारे पड़ोसी, ठीक। और ये कह रहा है देयर आर मेनी प्लेस इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में ढेर सारे जगहें हैं, ठीक। आइए इनके बारे में जानें। ये बता रहा है, यहाँ लिखा क्या है, मार्केट। ए मार्केट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द नेबरहुड, देयर आर डिफरेंट शॉप इन द मार्केट। अब ये कहा जा रहा है पड़ोस में एक महत्वपूर्ण एक स्थान है, ठीक, या ऐसा कहते हैं कि पड़ोस में एक महत्वपूर्ण एक बाज़ार है, बाज़ार में अलग अलग दुकानें हैं, ठीक। देयर आर डिफरेंट शॉप इन मार्केट, ठीक। बाज़ार में डिफरेंट क्या है? दुकानें हैं। ये कह रहा है किसी कि आप लोग देखते होंगे आस पास आपके जो घर के आसपास जो मार्केट होंगे, या फिर आप जो मार्केट देखते होंगे, मार्केट एक दुकान से बनता नहीं है। मार्केट में एक से अधिक दुकानें होती हैं जो कि अलग अलग दुकानें होती हैं, ठीक है। सबके काम अलग अलग होते हैं। आप कहीं जाओगे, किसी मार्केट में जाओगे तो कहीं कपड़े की दुकान रहेंगी, कहीं खाने पीने की चीज़ें रहेंगी, ठीक। ऐसे ढेर सारी चीज़ें होती हैं, कहीं शूज़ बिक रहे हैं, कहीं कुछ बिक रहे हैं, कहीं कपड़े बिक रहे हैं, ठीक। तो मार्केट में ढेर सारी चीज़ें, कहीं वेजिटेबल मिल रहे हैं, सब्जियां कहीं मिल रही हैं, ठीक, कहीं फल फ्रूट मिल रहे हैं। तो मार्केट इसे कहते हैं, ढेर सारी चीज़ें, वहाँ पे ढेर सारी दुकानें होती हैं, अलग अलग दुकानें होती हैं, ठीक। तो इसे आप समझ गए होंगे, ठीक। आप लोग मार्केट समझ गए होंगे मार्केट किसे कहते हैं, और आप लोग जानते भी हैं मार्केट किसे कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा है, देखिए, ग्रीन ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल इन द मार्केट। जो ग्रीन ग्रोसर होता है, मैं सब्जी बेचने वाला जो होता है, ठीक है, तो ग्रीन ग्रोसर से नाम से जाना जाता है। ग्रीन ग्रोसर वेजिटेबल बेचता है, मतलब कि सब्जियां बेचता है, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, ए ग्रोसर सेल ग्रेन्स पल्स एंड थिंग्स ऑफ डेली नीड। मतलब ये कह रहा है कि एक किराना जो व्यापारी होता है वो अनाज, दाल, दैनिक जरूरतें की चीज़ें बेचता है। जैसे कि आप दुकान पे जाते हो तो क्या, जब किराना स्टोर पे जाते हो क्या मिलता है वहाँ पे? वहाँ पर चीनी मिलता है, दाल मिलता है, जो कि पेस्ट मिलता है, जो भी चीज़ें होती हैं
हम कह सकते हैं कि हमारे जो रोज़ ही जीवन में यूज होता है, जो चीज़ें अगर हम पेस्ट कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं और बिस्किट खा रहे हैं, ठीक, या दाल चीनी जो भी होता है वो कहीं ना कहीं किराना स्टोर से हम लोग लेते हैं, ठीक, कहीं ना कहीं किराना स्टोर पे मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किराना स्टोर पे ही सब कुछ होता है, वो लोग किसानों से खरीदते हैं या फिर अपनी दुकान रखते हैं तो लोग उनसे खरीदते हैं, ठीक है। तो एक किराना स्टोर में क्या होता है आपको बताया गया इसमें कि जो किराना स्टोर होता है वहाँ रोज़ की जो दैनिक चीज़ें होती हैं, जो हमारे दैनिक ज़रूरतें होती हैं, किराना स्टोर पर वो हमें मिलते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है ए मार्केट आल्सो हैज़ शॉप दैट सेल क्लॉथेस एंड शूज़, ए पर्सन शू सेल क्लॉथ एंड ड्रॉपर। मार्केट में आप जाते हो तो ये बता रहा है कि जब मार्केट में आप जाते हो तो क्या होता है कि वहाँ एक कपड़े जूते बेचने वाली एक दुकान होती है, ठीक। तो वही कह रहा है ए मार्केट आल्सो हैज़ शॉप दैट सेल क्लॉथेस एंड शूज़, मतलब एक बाज़ार में कपड़े बेचने वाले, जूते बेचने वाले दुकान होते हैं, ठीक। ए पर्सन हु सेल क्लॉथेज एंड द ड्रॉपर, ए पर्सन हु सेल क्लॉथ इज ए ड्रॉपर। इसका क्या अर्थ हुआ, मतलब ये कह रहा है कि कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, ड्रॉपर कहते हैं, ठीक, ड्रॉपर कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है हमारा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या होता है, अब सभी लोग जानते हैं हॉस्पिटल क्या होता है। हॉस्पिटल में क्या होता है, ठीक है, जब किसी चोट लगता है तो कहाँ जाता है, हॉस्पिटल जाता है, या कुछ घटनाएं होती हैं जैसे चोट लगना, खून निकलना, तो हम लोग पहले डॉक्टर के पास करते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल बुलाता है, या फिर डॉक्टर कहाँ मिलते हैं, हॉस्पिटल में मिलते हैं, ठीक। तो आप लोग जानते हैं लगभग, लेकिन अब जो हमारा चैप्टर है उसमें देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। देखिए देयर आर हॉस्पिटल एंड क्लिनिक इन द नेबरहुड, देयर आर डॉक्टर एंड नर्सेस इन द हॉस्पिटल, दे लुक आफ्टर आवर हेल्थ, ए हॉस्पिटल ऑल्सो हैज़ एन एम्बुलेंस टू ब्रिंग पेशेंट टू द हॉस्पिटल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि पड़ोस में अस्पताल और क्लिनिक हैं, अस्पताल में डॉक्टर और नर्स हैं, वे हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। अस्पताल में मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए, लाने और ले जाने के लिए क्या होता है, एम्बुलेंस होती है, ठीक, ये बताया रहा है। तो आप लोग को मैंने पहले बताया है कि हम किसी को चोट लगता है तो क्या होता है, हम लोग कहाँ जाते हैं, अस्पताल जाते हैं। तो अस्पताल में जो डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, ठीक, या आपके पास अगर आपके जो मार्केट में या फिर आपके आसपास में अगर हॉस्पिटल नहीं है तो कोई ना कोई क्लिनिक जरूर होता है आसपास में, ठीक है। तो अगर किसी को चोट लगता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, या फिर क्लिनिक जाते हैं। अगर क्लिनिक हमारे पास है, आसपास में है, तो पहले क्लिनिक में जाते हैं, अगर क्लिनिक नहीं है, अगर हॉस्पिटल है तो हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक। तो दिक्कतें ये होती हैं जब अगर क्लिनिक है, अगर दिक्कतें ज़्यादा होती हैं तो क्लिनिक क्या करता है, अस्पताल भेजता है। तो अस्पताल में क्या होता है, वहाँ डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, ठीक, जो हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। आप लोग जानते होंगे अगर किसी की तबीयत खराब होता है, अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होता है तो उसे लोग भर्ती कर लेते हैं, डॉक्टर लोग करते हैं ना। देखिए जब भर्ती करते हैं तो उनके स्वास्थ्य का देखभाल करते हैं कि स्वास्थ्य क्या अच्छा हो रहा है या ख़राब हो रहा है। अगर तो खराब होता है तो उनको और अच्छी दवाइयाँ देती हैं, उनको ठीक करने का प्रयास किया, उनका स्वास्थ्य मतलब देखभाल किया जाता है, उनका स्वास्थ्य का देखभाल किया जाता है, ठीक है। और क्या होती सुविधाएं वहाँ पे, क्या होता है अस्पताल में, एम्बुलेंस तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे एम्बुलेंस क्या होता है, आप लोग देखते भी होंगे एम्बुलेंस कैसा होता है। तो एम्बुलेंस किस लिए होता है, मरीजों को लाने और ले जाने के लिए, ठीक। जैसे कि अगर किसी को चोट लगता है तो अस्पताल फ़ोन करता है, एम्बुलेंस के पास फ़ोन करता है कि यहाँ एक घटना हो गई है और आप लोग आइए। तो मैंने क्या करते हैं, एम्बुलेंस जो डॉक्टर होते हैं या फिर अस्पताल से एक एम्बुलेंस भेजा जाता है जिसमें मरीजों को अस्पताल लाया जाता है। या फिर अगर कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से तो क्या होता है, तभी एम्बुलेंस से छोड़ने जाया जाता है ना। तो यही चीज़ होती है, एम्बुलेंस का काम क्या होता है, पेशेंट को लाना और ले जाना, कहाँ पे, अस्पताल से। तो अगर कहीं घटना हुई है तो वहाँ से अस्पताल लेकर आएगा एम्बुलेंस, और अगर पेशेंट ठीक हो रहा है या फिर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है तो एम्बुलेंस से ही पहुँचाया जाता है जिससे कोई घटना ना होने पाए, ठीक। क्योंकि एम्बुलेंस में कुछ सुविधाएँ होती हैं जैसे ऑक्सीजन का, ठीक। तो ऐसे चीज़ें होती हैं एम्बुलेंस में। तो देखिए मेरा मकसद ये था अस्पताल के बारे में बताना, तो आप लोग समझ गए ना। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं आगे, पोस्ट ऑफिस, ठीक।
पोस्ट ऑफिस क्या होता है? डाकघर। ये बताइए आपके घर के आसपास में कोई डाकघर है क्या? अच्छा, आपका डाकघर कहाँ पड़ता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका डाकघर कहाँ कहाँ पड़ता है। देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि उनका डाकघर कहाँ पड़ता है। ठीक, तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि आपका डाकघर कहाँ पड़ता है। और आप लोग ये भी कमेंट करोगे कि आपका नज़दीकी हॉस्पिटल है या क्लिनिक है। ठीक, अगर क्लिनिक है तो कौन सा क्लिनिक है? नहीं, ये नहीं लिखना है। आपके आस पड़ोस में कौन सा हॉस्पिटल है या फिर क्लिनिक है, नज़दीक में क्या पड़ता है आपके, हॉस्पिटल या क्लिनिक। ठीक, और आपको ये भी बताना है कि आपका पोस्ट ऑफिस क्या है। आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करोगे इसलिए कि आपका पोस्ट ऑफिस क्या है। ठीक, अब चलिए, पोस्ट ऑफिस में तो क्या, पोस्ट ऑफिस मीन्स होता है, इसका मतलब होता है डाकघर। ठीक, देखिए इसमें क्या है, पोस्ट ऑफिस इज ए प्लेस फ्रॉम वेयर इज सेंड एंड रिसीव्ड लेटर्स। पोस्टमैन ब्रिंग लेटर टू आवर होम एंड ऑफिस। इसका मतलब क्या हुआ, जो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से हम लोग पत्र लेते भी हैं और लेते भी हैं और भेजते भी हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ, डाकघर एक ऐसी जगह है जहाँ से हम पत्र भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। और यहाँ क्या कह रहा है, पोस्टमैन ब्रिंग लेटर टू आवर होम ऑफ एंड ऑफिसेस। इसका क्या मतलब हुआ, डाकिया हमारे घर और कार्यालयों में पत्र लाते और ले जाते हैं। ठीक, लाते हैं, लेकिन यहाँ लाना ही कहा गया है। तो डाकिया हमारे घर में या हमारे ऑफिस में क्या लाता है, पत्र लाता है। जैसे कि अगर कोई चीज़, आपका आधार कार्ड हुआ, ठीक, या कोई जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, ठीक, तो कहाँ से आता है, पोस्ट ऑफिस से आता है। ठीक, डाकघर से आता है। तो चाहे डाकिया लेकर आए या फिर आप पोस्ट ऑफिस को जाना पड़ता है। ठीक, ऐसे होते हैं। लेकिन डाकिया जो होता है, पोस्ट ऑफिस में जो डाकिया होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र को या फिर आपके जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि पोस्ट ऑफिस पर आया होता है, वो आपके घर तक या आपके ऑफिस तक जो आप एड्रेस डाले होते हो वहाँ पे पहुँचाया जाता है, वहाँ पे डाकिया पहुँचाता है। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए कि आपके जो आधार कार्ड होता है, कोई डॉक्यूमेंट क्या आपके घर पे डाकिया कभी लेकर आया है क्या? लेकर आया है तो कमेंट करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन इज द लोकल ऑफिस ऑफ द पुलिस। द पुलिस कीप आवर नेबरहुड सेफ। द ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड्स। क्या, रोड्स। देखिए ये क्या कह रहा है, पुलिस स्टेशन पुलिस का एक स्थानीय कार्यालय है। ठीक है, जहाँ पे पुलिस लोग रहते हैं। ठीक, स्थानीय कार्यालय क्या होता है, जहाँ की पुलिस स्टेशन में आप देखते होंगे कि वहाँ पे पुलिस रहते हैं। ठीक, और वहीं पे रह के ही लोगों का क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक, देखिए आगे करता है क्या है, तो आपने समझा कि पुलिस स्टेशन क्या होता है। पुलिस स्टेशन जो होता है पुलिस का स्थानीय कार्यालय है। ठीक, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पुलिस स्टेशन इज द लोकल ऑफिस ऑफ द पुलिस। मतलब पुलिस का स्थान ही वही स्थल होता है, कार्यालय ही। ठीक, पुलिस स्टेशन पुलिस का स्थानीय कार्यालय है। अब क्या लिखा हुआ है, द पुलिस कीप आवर नेबरहुड सेफ। इसका क्या अर्थ हुआ, पुलिस हमारे मोहल्ले को सुरक्षित रखती है, या हमारे पड़ोस को या हमारे आस पड़ोस को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, सुरक्षित रखती है। अब क्या लिखा है, द ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड। इसका क्या अर्थ हुआ, ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण करती है। जैसे आप लोग देखते होंगे, पुलिस हमारे दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे पुलिस होते हैं जो हमारे आस पड़ोस, जो हमारे क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करती हैं, सुरक्षित करती हैं। ठीक है, चोर से, डाकू से या फिर कोई घटना होने से, ठीक, पुलिस बचाती है। ठीक है, और दूसरा पुलिस क्या होता है, जो कि सड़क दुर्घटना होने से बचाती है। आप देखते होंगे जो व्हाइट ड्रेस में पुलिस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या करते हो, सड़क पे जो वाहन होते हैं उनको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं ताकि कोई दुर्घटना ना होने पाए, कोई गाड़ी लड़ ना पाए। ठीक है, तो देखते होंगे जो जहाँ पे चार रास्ते होते हैं, ठीक,
वहाँ पे पुलिस जरूर होता है, ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। वो क्या करते हैं, हमारे जो आवागमन होता है, जो व्हीकल्स होते हैं जो रोड को क्रॉस करते हैं, उनके कोई घटना ना होने पाए, कोई दुर्घटना ना होने पाए, इसलिए वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होती है जो कि हमारी आवाजाही पे नियंत्रण करती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ना, हमारे पुलिस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक। एक होता है जो हमारे पड़ोस को सुरक्षित रखते हैं, और दूसरा क्या होते हैं जो हमारे ट्रैफिक को नियंत्रण करते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आपको आ गया। आगे बढ़ते हैं। पार्क क्या होता है, देयर आर पार्क एंड गार्डन इन द नेबरहुड, वी एंजॉय वॉकिंग, एक्सरसाइज, सिटिंग एंड प्लेइंग इन द पार्क। ए गार्डनर लुक आफ्टर द पार्क। मतलब ये कह रहा है कि जो पार्क होता है, आप लोग जानते होंगे क्या होता है पार्क। तो ये कह रहा है कि हमारे जो आस पड़ोस में एक पार्क भी है और बगीचा है, जहाँ हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। वहाँ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं। कहाँ पे खेलते हैं, पार्क में या बगीचे में, ठीक है। यहाँ लिखा है इन द पार्क, मतलब पार्क में खेलते हैं, ठीक। अगर बगीचा है तो बगीचे में आप लोग खेलते होंगे, ठीक। देखिए जो गांव होते हैं, गांव में तो पार्क तो होते नहीं, गांव बगीचे होते हैं, ठीक। तो गांव के लोग कहाँ खेलते हैं, कहाँ टहलते हैं, बगीचों में। लेकिन जो शहर के लोग होते हैं, अब उनके पास तो बगीचा हर गांव पर नहीं हो सकता, ठीक। तो लोग क्या करते हैं, अगर उनके आसपास में अगर बाग है तो बाग में टहलते हैं, अगर उनके पास कोई पार्क है आसपास में तो पार्क में टहलते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक। आप लोग सुबह दौड़ते हो ना, जो अच्छे बच्चे सुबह दौड़ते हैं, सुबह एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो करना चाहिए, शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, ठीक है। देखिए ये जो एक बाग का जो रखवाली करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, माली कहते हैं, ठीक, या गार्ड कहते हैं, गार्डनर, ठीक है। जो बाग की रखवाली करते हैं, ठीक है। तो चाहे बाग हो या हमारा पार्क हो, उसमें एक रखवाली करने वाले कोई न कोई रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गार्डनर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बैंक, देयर आर बैंक इन द नेबरहुड, वी कीप आवर मनी एंड कॉस्टली थिंग्स इन द बैंक। तो ये कह रहा है कि हमारे पड़ोस में, हमारे आस पड़ोस में एक बैंक है, जहां हम लोग अपने पैसों को जमा करते हैं, या फिर जो कॉस्टली चीज़ें होती हैं हम जमा करते हैं, ठीक है। देखिए जिसके पास, जब हम लोग पैसा जाते तो रखते नहीं अपने आसपास, क्योंकि चोरी वोरी होती है तो लोग घर पे अड्डा मारते हैं। ये लोग क्या करते हैं, लोग पैसे को अपने बैंक में जमा करते हैं, ठीक। या जो महंगी चीज़ें होती हैं वो बैंक में जमा कराए जाते हैं, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, फायर स्टेशन। फायर स्टेशन क्या होता है, जो कि आग को बुझाते हैं, ठीक। जो आग को कंट्रोल करते हैं, कोई आग लग जाती है तो क्या हम लोग क्या करते हैं, फायर स्टेशन को फ़ोन करते हैं कि हमारे यहाँ आग लग गया है, या हमारे आस पड़ोस में आग लग गया है। तो फायर स्टेशन क्या करते हैं, आके आग को बुझाते हैं। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, ए फायर स्टेशन इज़ द प्लेस वेयर वी फाइंड द फायर फाइटर। मतलब जो फायर को, अपने आग को बुझाने वाले होते हैं, उन्हें फायर फाइटर कहते हैं, ठीक है। और फायर स्टेशन में एक स्थान से जो फायर होता है, फायर स्टेशन में हम लोग फ़ोन करते हैं कि यहाँ कॉल गया है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, द फायर फाइटर आर कॉल्ड व्हेन एनी प्लेस कैचेस फायर, दे पुट आउट द फायर। मतलब क्या करा कि अगर कहीं आग लग जाता है, कहीं आग कर लेता है, तो क्या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फायर फाइटर को कॉल करते हैं, जो आग बुझाने वाले होते हैं, वो आते हैं और आग को बुझाते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है, प्लेस ऑफ वर्शिप। A neighborhood has many places of worship, like the temple, mosque, church, and gurudwara. We go there to pray. We go to place of worship and offer special prayers on festivals. ये क्या है कि देखिए चाहे गुरुद्वारा हो या चर्च हो, ठीक, या मंदिर हो या मस्जिद हो, क्या होता है कि सब लोग वहाँ पर क्या करते हैं, प्रार्थना करने आते हैं। हमारे आस पड़ोस में पूजा करने वाले स्थान हैं, ठीक, जहाँ हम लोग पूजा करते हैं, ठीक। जैसे कि टेम्पल हुआ, मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, गुरुद्वारा हुआ, चर्च हुआ, ठीक है। तो जहाँ हम लोग क्या करते हैं, पूजा करने जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे जो फेस्टिवल होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, वहाँ हम लोग स्पेशल पूजा पाठ करने जाते हैं, ठीक है। पूजा करने आते हैं, भगवान से प्रे करने आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं,
कि हे भगवान हमारे घर को सुख समृद्धि से जो भी है वो हम लोग प्रे करते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, अदर प्लेस इन द नेबरहुड। ठीक, ऐसे चीज़ जो ऐसे और चीज़ें जो हमारे आस पड़ोस में हैं। ठीक, कैसे क्या हैं, देर आर मेडिकल शॉप इन द नेबरहुड, वी गो टू मेडिकल शॉप टू बाई मेडिसिन, देर आर बस स्टॉप इन द नेबरहुड। ये कह रहा कि हमारे पड़ोस में, हमारे आस पड़ोस में एक मेडिकल का शॉप है, एक दवाओं का दुकान है। ठीक है, जहाँ हम लोग दवा लेने जाते हैं, वी गो टू द मेडिकल शॉप बाई मेडिसिन, जहाँ हम लोग दवा खरीदने जाते हैं। ठीक है, और क्या लिखा है, देर आर बस स्टॉप इन द नेबरहुड, हमारे पड़ोस में बस स्टॉप है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ लेते क्योंकि शायद मोबाइल में पूरा आया नहीं क्योंकि कट गया था। देखिए ये क्या कह रहा है, देर आर मेडिकल शॉप इन द नेबरहुड, वी गो टू द मेडिकल शॉप टू बाई मेडिसिन। ये कह रहा है कि हमारे पड़ोस में मेडिकल एक दुकान है, दवाओं की दुकान है, जहाँ हम लोग दवा लेने जाते हैं, दवा खरीदने जाते हैं। और ये कह रहा है देर आर बस स्टॉप इन द नेबरहुड, हमारे पड़ोस में बस स्टेशन है। अब आगे यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, सम नेबरहुड्स हैव ए मूवी थिएटर, सम नेबरहुड हैव स्कूल वेयर चिल्ड्रन गो टू स्टडी एंड लर्न न्यू थिंग्स। ये कह रहा है कि हमारे पड़ोस में मूवी थिएटर है, जहाँ लोग मूवी देखने जाते हैं। ठीक है, सम नेबरहुड हैव स्कूल, कुछ पड़ोसी स्कूल जाते हैं, वहाँ बच्चे मैंने पढ़ने जाते हैं और कुछ सीखने जाते हैं और कुछ नया सीखने जाते हैं। ठीक है, देखिए स्कूल में क्या होता है, अब बताइए आप लोग बताइए मूवी थिएटर में क्या होता है, वहाँ कुछ मूवी लगे होते हैं, हम लोग जो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, मनोरंजन करते हैं। ठीक है अपना, और जो स्कूल होते हैं वहाँ लोग क्या जाते हैं, बच्चे क्यों जाते हैं वहाँ पे, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक है, तो कुछ नया सीखने के लिए आते हैं, तो ये बताया जा रहा है। ठीक, और आगे देखते हैं यहाँ पे कीपिंग आवर नेबरहुड क्लीन, जो हमारे पड़ोसी आस पड़ोस होता है, हमें अपने आस पड़ोस साफ सुथरा रखना चाहिए, हमें अपने आस पड़ोस सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, बी कह रहा है, आगे कह रहा है, वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन, वी मस्ट नॉट थ्रो गार्बेज इन द पार्क और इन द स्ट्रीट, if we see trash lying around, we must packing that up the throw in it in the डस्टबिन। ये कह रहा था कि हमारे जो आस पड़ोस होते हैं, हमारे जो घर के जो आसपास जो क्षेत्र होते हैं उन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए, और जो कूड़े करकट होते हैं वो पार्क में या फिर कहीं ऐसी चीज़ें जहाँ लोग बैठते हैं वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। और जो ख़राब चीज़ें होती हैं, देखिए आप लोग ये बताइए, जो ख़राब चीज़ें होती हैं, जो ख़राब वस्तु होती है, आप लोग क्या करते हो, सड़क फेंक देते हो, ऐसे नहीं कहते हो ना, या फिर ऐसा तो नहीं कि आप अपने घर के सामने फेंक देते हो। ऐसे क्या होता है, अगर आप फेंकते हो तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो जो एरिया होता है, जो जगह होती है, गंदी हो जाती है। ठीक है, तो देखने में अच्छी लगती है, इसलिए हमें अपने आसपास जो चीज़ें होती हैं उससे कहीं फेंकना नहीं चाहिए, उसे डस्टबिन डालना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, वी मस्ट पैक दैट अप एंड थ्रो इन द डस्टबिन, मतलब कि अगर कोई चीज़ ऐसी होती हैं जो बेकार चीज़ें होती हैं, जो कि फेंकने लायक होती हैं, उन्हें हम पैक कर करके उन्हें हम डस्टबिन में डाल सकते हैं, उनको डालना चाहिए। ठीक है, एक सब जो समाज होता है उसका यही मान्य होता है कि कहीं ना कहीं जो ख़राब चीज़ें होती हैं कहीं ऐसे ना फेंक दें, उसे कहीं इकट्ठा करके उसे डस्टबिन में डाल दिया जाए। ठीक, कूड़े को फैलाया ना जाए, कूड़े को जगह इकट्ठा करके कहीं कूड़ेदान में डाल दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे अगर आप लोग अभी कर रहे हो कि अगर कोई चीज़ खाते हो तो ऐसे कहीं फेंकना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ को इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल देना चाहिए। आगे जो चैप्टर है मैं आपको आगे बताऊँगा, अगर जो हमारा पार्ट 2 आएगा, ठीक है, तो उसमें आपको मैं क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कराऊँगा। ओके, तब तक के लिए बाय।